एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि मिमिक्री पर राहुल गांधी सांसद में बैठे थे और ये कहा, सांसदों के साथ बैठे थे और कहा कि मैंने वीडियो बनाया। राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैंने वीडियो बनाया और निलंबित सांसदों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। हालांकि राहुल गांधी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। जिस वक्त उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की जा रही थी टीएमसी सांसद की तरफ से, उस वक्त राहुल गांधी अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उस वीडियो को बना रहे थे, यानी उस मिमिक्री को वो अपने कैमरे पर शूट कर रहे थे। और उसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मोबाइल में अपना वीडियो बनाया, वो मेरे मोबाइल में है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। वह राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला तूल पकड़ने लगा है और बीजेपी ने इस मुद्दे पर विपक्ष की घेराबंदी शुरू कर दी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने अपमान कांड पर चिंता जाहिर की है। मंगलवार को संसद के बाहर से आई इस तस्वीर ने सियासत में उफान ला दिया है। संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन के दौरान श्री रामपुर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे। इस दौरान सभी विपक्षी सांसद ठहाके लगा रहे थे। तभी राहुल गांधी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और मिमिक्री का वीडियो बनाने लगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति के अपमान पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के अपमान को पीएम मोदी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन किया और इस घटना पर दुख जताया। पीएम ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि वो पिछले 20 सालों से इस तरह का अपमान झेल रहे हैं। पीएम के फोन करने की जानकारी खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया एक्स पर दी। पीएम मोदी से फोन पर बात हुई। उन्होंने पवित्र संसद परिसर में कुछ सांसदों की घृणित मिमिक्री पर दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो पिछले 20 साल से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दूसरी तरफ राज्यसभा में एनडीए के सांसदों ने उपराष्ट्रपति के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया और उनके सम्मान में 1 घंटे तक खड़े रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने अपमान को लेकर आहत दिखे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा को चोट पहुंचाई गई है, उनकी जाति को अपमानित किया गया है। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। जिसके बाद संसद के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जाति से नहीं जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका भी कई बार जाति को लेकर अपमान हुआ है कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता।
मिमिक्री कांड के बाद पूरा विपक्ष बैकफुट पर दिख रहा है। I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. उधर उपराष्ट्रपति के अपमान के मामले को लेकर दिल्ली के द्वारका में एक बैठक बुलाई गई। बैठक जाट नेताओं ने बुलाई है। जाट नेताओं ने कहा है कि विपक्ष दलों को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए, हमने पंचायत नहीं बुलाई, हमने एक मीटिंग बुलाई है अपने प्रमुख लोगों की, और हम आज तय करेंगे कि या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करें, अन्यथा हम जल्द से जल्द आज ही तय कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे। बीजेपी ने इस मुद्दे पर जोर शोर से विपक्ष को घेरने का प्लान बनाया है। गुरुवार को बीजेपी किसान मोर्चा देश भर में प्रदर्शन करेगा। इस दौरान राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के पुतले भी फूंके जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।